अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है और आज जो है हम डिस्कस करेंगे इक्विटी के बारे में और इसका जो एक मैगज़िम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो आने वाली जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी के बारे में कि देखें, इक्विटी जो है वो 4 चीज़ों पे बेस करती है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो फेयरनेस, जस्टिस, मोरालिटी एंड एथिक्स, इन 4 चीज़ों पे वो इक्विटी जो है ड्रॉ की गई है। अब सिर्फ इन चीज़ों से ही जो है इक्विटी इन चीज़ों से फाउंड तो हुई थी, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी प्रेसिडेंट्स। इक्विटी जो है प्रेसिडेंट्स को भी फॉलो करती है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी हम देखेंगे कि देयर वाज अ लॉर्ड चांसलर जो है बादशाह का ख़ास वज़ीर हुआ करता था और जो है उसको एडवाइज़र भी समझा जाता था बादशाह का। लॉर्ड चांसलर जो है बादशाह के पास जो पिटीशंस आती थी उस वक्त, उन पर गौर करने के लिए भी उसको जो है तजवीज़ किया गया था। ही वॉज डेलीगेटेड पावर्स कि वो पिटीशंस पे गौर कर सके। उसके अलावा जो है लॉर्ड चांसलर जो है वो उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ हुआ करती थी जिनको इस्तेमाल करके वो लोगों को उस वक्त में रिलीफ दिया करता था, लोगों की जो है वो प्रॉब्लम से इन पर्सन सुना। लॉर्ड चांसलर जो है वो एम्पावर्ड था शाही जो रिट्स हुआ करती थी उनको इशू करने के लिए। उसके पास वो जो है अथॉरिटीज़ थी, वो पावर्स थे कि वो शाही रिट्स जो है वो इशू करता था। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जैसे वक्त गुज़रता गया तो लॉर्ड चांसलर जो है वो इन पर्सन जो है वो केसेस को हैंडल करता रहता था। इन पर्सन उन मसलों को और जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मैटर्स होते थे उनको सुनता था इन पर्सन। अब इक्विटी की जो है मीनिंग या थोड़ी सी मीनिंग देख लेंगे यहाँ पे कि इक्विटी जो है, इक्विटी का लिटिल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इक्विटी का। तो इक्विटी की जो लिटिल मीनिंग है वो ये है कि इक्विटी जो वर्ड है वो रोमन के वर्ड इक्विटस से जो है ड्राइव किया गया है। इक्विटस का मतलब है कि लेवलिंग या इक्वलाइजिंग। ओके, यानी कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इम्पार्शल। उसके बाद या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्विटी का मतलब है कि वो राइट जो कि लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ जस्टिस से हमें जो उनसे जो मिलता है हमें, उसको भी जो हम इक्विटी कह सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक मैगज़ीन जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जिसका मतलब ये नहीं है कि हाथ धो के आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा इक्विटी के लिए आता है, कोर्ट को अप्रोच करता है, जिसको चाहिए मतलब जिसको रिलीफ चाहिए, तो वो खुद उसी मैटर, उसी मसले या उसी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस ना हो। ठीक है, तभी वो अप्रोच कर सकता है, तभी उसको जो है कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो उसको रिलीफ दे सकती है। सही है, तो ऐसी कोई इल्लीगल एक्टिविटी, ऐसा कोई भी इमोरल कंडक्ट जो है अगर उसने खुद किया है, अगर वो कोर्ट में अप्रोच करता है, किसी बंदे ने उसके साथ जो है कुछ ऐसा जो है इलीगल एक्टिविटी कर दी है या कुछ भी ऐसा कर दिया है, ऐसा कोई इलीगल मिसबिहेव ऐसा कोई कंडक्ट कर दिया है, तो जो है अगर बाद में वो कोर्ट में जाता है और उससे पहले जो है उसने भी कुछ ऐसा ही सेम ट्रांजैक्शन उसने भी कुछ ऐसा किया है, इलीगल एक्टिविटी की है या फिर कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड सेम ऐसा कि अगर वो कोर्ट की तरफ आता है तो कोर्ट जो है उसको जो है रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि वो जो पहले से करके आया है, मिसकंडक्ट करके आया है, इलीगल एक्टिविटी करके आया है, उस चीज़ ने उसको डिसएंटाइटल कर दिया है रिलीफ से। तो इक्विटी की कोर्ट जो है वो उसको रिलीफ नहीं देगी, उसको पहले ये कहेगी कि पहले जो तुम करके आए हो जो है हम तुम्हें रिलीफ की जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो इक्विटी डिमांड्स द फेयरनेस नॉट ओनली फ्रॉम द डिफेंडेंट बट आल्सो फ्रॉम द प्लेंटिफ। इक्विटी जो है सिर्फ डिफेंडेंट से जो है फेयरनेस नहीं मांगती बल्कि प्लेंटिफ से भी मांगती है। इसका मतलब ये है यहाँ पे।
तो अगर किसी बंदे ने पहले से ही, जैसे मैं आपको कहा, पहले से ही कुछ मिस जो है कंडक्ट किया हुआ है या इन सेम ट्रांजेक्शन में उससे कोई इलीगल एक्टिविटी की है, अगर वो कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट विल रिफ्यूज़ हिम डेफिनेटली, कोर्ट विल नॉट ग्रांट हिम एनी काइंड। एक डॉक्ट्राइन है, वो है द क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन। वो है एक्स टर्पियो कासा नॉन ऑरिटर एक्शियो, जिसका मतलब है नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अराइज फ्रॉम अ बैड कॉज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्विटी विल नॉट ग्रांट यू रिलीफ until unless your own conduct और behavior is। इस मैगज़ीन से रिलेटेड एक जो है केस लॉ है एवरेस्ट वर्सेस विलियम्स 1725 का, जिसमें दो रॉबरर्स होते हैं। ठीक है, वो जो है एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करते थे कोर्ट में, उस जो रॉबरी की थी उस प्रॉफिट के लिए। तो कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट अगर कोई लीगल पार्टनरशिप होती तो कोर्ट जो है उनको रिलीफ ग्रांट कर सकती थी। बट ये जो है, ये केस जो है कहाँ से अराइज होता था, ये केस किस चीज़ का था, रॉबरी का था। तो उन्होंने, कोर्ट ने जो है वो रिलीफ देने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद जो है उसके जो सॉलिसिटर्स थे, जो कि वकला थे उनके, जो कि उनके फेवर में आए थे कोर्ट में, तो कोर्ट ने जो है उन पर फ़ाइन इम्पोज करके उनको भी कस्टडी में ले लिया और उनको जो है जो है पाकिस्तान में वो है इन किन केसेस में होती है वो डिस्कस करते हैं। वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इलीगलिटी, फ्रॉड और बेनामी ट्रांजैक्शन। उसके अलावा जो है वो इन्फेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं जो है इसको कंक्लूड करूँगा कि अगर किसी बंदे ने खुद इनइक्विटी की है, अगर वो खुद इक्विटी के लिए फिर आता है कोर्ट में और वो चाहता है कि मेरे साथ इक्विटी की जाए, इक्वलाइजेशन की जाए मेरे साथ, तो कोर्ट विल डिक्लाइन टू ग्रांट हिम रिलीफ। ही विल नॉट बी एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इक्विटी। उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो खुद जो है उसने खुद इनजस्टिस किया हुआ है, उसके जो खुद वो जो है स्पॉटेड है, उस खुद दागदार है वो, तो उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता।